जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है, उससे आप लोगों को सावधान रहना होगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पिछले कई सालों से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत को, उनके संघर्ष को नजरअंदाज करती आई है। उतना ही नहीं, जितने भी हमारे बड़े दलित नेता रहे जो इस पार्टी में जाकर संघर्ष करे, उनको भी आज तक आदर सम्मान नहीं दे पाए। हमारे विभिन्न नेताओं को तो छोड़िए, साथियों, जिस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदर सम्मान नहीं किया, जिस पार्टी ने हमारे बाबा साहब को लोकसभा में जाने से कई बार रोकने की कोशिश करी, उन्होंने आज तक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कभी भी किसी भी बड़ी उससे उपाधि से सम्मान नहीं दिया। उस पार्टी का आप बताइए, क्या वो कभी भी हमारे दलित या हमारे एससी समाज के हितैषी हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दबाने की कोशिश करी। उसके बाद मान्यवर साहब को काफी हद तक कई समय तक उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश करी। हमारे समाज को बांटने के लिए उन्होंने कई किस्म की स्कीमें चलाई। साथियों, आप लोगों को इन कांग्रेस पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं से संभल कर रहना होगा। ये आप लोगों के बीच में आकर बहुत सारी नई स्कीमें सुनाएंगे आप लोगों का वोट पाने के लिए, परंतु हकीकत ये है कि अगर आप उनसे पलट के पूछेंगे कि भाई पिछले 70-75 सालों में तुम सत्ता में रहे, तुम यहाँ प्रदेश में भी रहे हो और तुम यहाँ सेंटर में भी रहे हो, तुम एक काम बता दो तो तुमने हमारे समाज के लिए किया। ये इनके नेता आज भी विदेश जाकर, श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, इनके नेता बाहर जाकर इनको मौका मिलता है तो ये क्या सवाल का जवाब देते हैं। अभी SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, तो उसी को लेकर यहाँ के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि भाई हम इस जजमेंट के अगेंस्ट हैं। साथियों, इस जजमेंट के अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें समझाया कि भाई आज इस जजमेंट के तहत राज्य की सरकार के पास ये ताकत है कि वो अपनी मन मर्जी से SC/ST समाज में से किसी भी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और छीन सकती है अपनी मन मर्जी से, ये कहकर कि ये जाति तो आज पैसे से संपन्न है। साथियों, जब इस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि ये हमारे समाज को बांटने की एक नई साजिश करी गई है, इससे हमारे समाज को तोड़फोड़ मचाई जाएगी, हमारे समाज में बीच में गुमराह किया जाएगा, उन्हें बांटा जाएगा, तो बहन जी ने इस जजमेंट पे खूब अच्छे तरीके से हम सबको समझाने का काम किया और उन्होंने इसका खंडन भी किया। परंतु जब जो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में आकर संविधान का किताब दिखाकर बोल रही थी कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बताएंगे, तो राहुल गांधी जी से जब इसी पे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान में से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जो पार्टी, जो नेता हमारे समाज का आरक्षण छीनना चाहता है, क्या आप चाहेंगे कि वो हमारे समाज के ऊपर या हमारे हल्के से या हरियाणा प्रदेश में कभी सरकार बनाए? साथियों, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, ये लोग समय समय पर जताते आए हैं कि ये लोगों ने सिर्फ हमारे समाज का वोट का इस्तेमाल किया है, ना ये कभी हमारे हितैषी थे, ना ये कभी हमारे हितैषी होंगे। साथियों, इसी क्रम में भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। इन लोगों से आप धर्म या जाति के आधार पर सवाल मत करना। ये लोगों के काम पिछले 10 साल से सत्ता में रहे हैं, इन लोगों से आप इनके कामों पे सवाल करना। साथियों, इनसे सवाल करना हमारे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए। हमारे युवा साथियों को सवाल करना होगा उनके रोजगार के लिए कि भाजपा सरकार ने हमारे युवाओं के लिए क्या किया रोजगार के क्षेत्र में। हमारी माता बहनों को सवाल करना होगा उनकी चढ़ती आसमान छूती हुई महंगाई के लिए कि भाई इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में हमारी माता बहनों का घर चलाने के लिए, जिससे उन्हें आराम मिले, आसानी मिले।
साथियों, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में पिछले 10 सालों में भाजपा की साथियों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली 5 तारीख को अपने भाई को, अपने बेटे को विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद।